नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों अभी हाल ही में 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी की 55th मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए और उनमें से एक चेंज है कार को लेकर, यूज्ड कार को लेकर, जिसको लेकर लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। कन्फ्यूजन्स क्यों हो गए दोस्तों? क्योंकि जब ये मीटिंग हुई थी उसके बाद ही लोगों ने अपनी राय बनाना शुरू कर दी इस लॉ के ऊपर और इसको लोगों ने अपने-अपने नज़रिए से समझना शुरू कर दिया। लॉ की लैंग्वेज ढंग से लोग समझते नहीं हैं और अपनी-अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिसगाइड जो है लोगों को किया जा रहा है। और यहाँ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से भी एक जो है मिस्टेक हो गई थी, तो उसको भी मैं आपके सामने यहाँ पर भी क्लियर करूँगा। तो पहले समझ लेते हैं कि ये जीएसटी का जो चेंज किया है यूज्ड कार को लेकर, वो क्या है? दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो सकें। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, वो यूज्ड कार को लेकर कर रहे हैं। तो यूज्ड कार पर दोस्तों 2 तरीके के जीएसटी के स्लैब थे। एक था 12% और दूसरा था यहाँ पर 18% यानी कि 18%। ये 2 तरीके के टैक्स स्लैब चल रहे थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो जो 12% वाला जो टैक्स स्लैब था, इसको हटा दिया गया है। इसको हटा के अब 18 वाला टैक्स स्लैब जो है वही बचा हुआ है। 18 वाले टैक्स स्लैब में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है 12% वाले स्लैब को। अब हुआ क्या है दोस्तों? मान लीजिए ए के पास कोई कार है और वो कार अपना जो है वो उन्होंने आज से 5 साल पहले खरीदी थी। आज से 5 साल पहले उन्होंने ये कार जो वो खरीदी थी। अब क्या ये ए नाम का जो व्यक्ति है, ये आज की डेट में यानी कि 2024 में 5 साल के बाद कार को सेल करने जाएँगे। यानी कि ये 5 साल पहले जब इन्होंने कोई कार खरीदी थी, तो वो 10 लाख रुपए में खरीदी थी। अब यहाँ पर 2024 में ये उस कार को यहाँ पर 4 लाख रुपए में यहाँ पर ये सेल करने जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से जीएसटी देना होगा? लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है लोगों को। मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए हमारी जो कार होती है, उसके बीच में जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, यहाँ पर जो पर्सन टू पर्सन ट्रांज़ैक्शन जो हम बात कर रहे हैं, तो पर्सन टू पर्सन यानी कि मतलब हो गया कस्टमर टू कस्टमर। तो अगर कस्टमर टू कस्टमर के बीच में ट्रांज़ैक्शन होगा, तो यहाँ पर देखिए कोई जीएसटी आपके ऊपर नहीं लगेगा। अगर आपको इंडिविजुअल है, तो आपके ऊपर कोई जीएसटी यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाएगा। और वहीं अगर आप अपनी कार को यहाँ पर किसी कंपनी को देते हैं, कोई डीलर को देते हैं, आजकल देखिए आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा कार बाज़ार ओपन हो गए हैं और ये जो सेकंड हैंड व्हीकल्स का काम करते हैं, उनको परचेज़ करते हैं और उनको सेल कर देते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डीलर्स हैं, उनमें जैसे कि आपका कार 24 कार देखो, ये काफ़ी सारी कंपनीज़ जो है वो आ जाती हैं और काफ़ी लोगों ने भी ये बिज़नेस अपना जो है वो शुरू कर लिया है इंडिविजुअल बेस पे। तो वो उन्होंने अगर कंपनी को कोई रजिस्टर कराया हुआ है, कोई उनका रजिस्टर्ड बिज़नेस है, तो अगर अब कोई कस्टमर, कोई इंडिविजुअल, यहाँ पर एक सिंगल पर्सन की व्यक्ति की बात हो रही है, तो कोई कस्टमर अगर उन डीलर को अपनी कार बेचता है, तो यहाँ पर क्या कस्टमर के ऊपर कोई जीएसटी अप्लाई होगा? नहीं, यहाँ पर कस्टमर के ऊपर कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो निकल के आता है, भई आपसे तो यहाँ पर जो डीलर ने कार खरीद ली। अब डीलर क्या करेगा? भाई उसका बिज़नेस है, तो बी2सी अब डीलर जो है यहाँ पर वो किसी कस्टमर को कार बेचेगा यानी कि किसी इंडिविजुअल को कार बेचेगा, तो यहाँ पर उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। दोस्तों जीएसटी में यहाँ पर रूल 32 का 5 क्लॉज़ 5 ये कहता है कि जहाँ पर जो टैक्सेबल सप्लाई है, अगर वो प्रोवाइड की जाती है किसी पर्सन के द्वारा, मान लीजिए कोई डीलर है, रजिस्टर्ड है, बिज़नेस कर रहे हैं अपना सेल परचेज़ का। उन्होंने कोई कार यहाँ पर सेकंड हैंड कार किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए में खरीदी। अब 2 लाख रुपए में जब वो कार को खरीदते हैं, तो उस गाड़ी की हालत कुछ ऐसी थी कि वो सेल आउट करने जैसी नहीं थी। अब जब डीलर को उसको किसी कस्टमर को बेचना भी होगा, तो उसको थोड़ा-सा उसको डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी। अब उन्होंने क्या किया यहाँ पर कुछ डेंटिंग पेंटिंग करा दी और उसमें कुछ टायर वगैरह चेंज करा दिए, उसकी पॉलिश-वॉलिश करवा दी, वॉशिंग-वॉशिंग करवा के और उनको कुछ जो पार्ट्स खराब थे वो हम उन्होंने चेंज कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो वो कार को उन्होंने एकदम नए जैसा बना दिया। उस प्रोसेसिंग में उनका 1 लाख रुपए का यहाँ पर एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर कार की वैल्यू उनको कितने की पड़ी? यहाँ पर 3 लाख रुपए की उनको कार की वैल्यू पड़ी। लेकिन यहाँ से उसका जो नेचर है, यहाँ से उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि वो कार ही रही। कार का जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पर 3 लाख रुपए हो गए। यहाँ पर उसने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट इस पे जोड़ दिया और वो उस कार को उसने 4 लाख रुपए में सोल्ड आउट कर दिया। तो यहाँ पर डीलर का कितना फ़ायदा हुआ? डीलर का यहाँ पर 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, जिसे बोलते हैं मार्जिन स्कीम, जिसे बोलते हैं मार्जिन स्कीम। मार्जिन स्कीम का मतलब है सेल माइनस परचेज़ प्राइस, सेल माइनस परचेज़ प्राइस, परचेज़ प्लस यहाँ पर हम एक्सपेंस जो हमने उसको एक्सपेंस उसके ऊपर जो एक्सपेंस किया,
तो वो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारा मार्जिन है। वो हमारा क्या है? वो हमारा मार्जिन है, यानी कि वो हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ये जीएसटी का रूल है, तो वो क्या कहता है कि यहाँ पर आपका जो मार्जिन स्कीम है, जो सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस वेयर द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई इज नेगेटिव। समझ लीजिए कि यहाँ पर, अब यहाँ पर तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर इनका जो वो प्रॉफिट निकल के आ गया। वहीं अगर इन्होंने 2 लाख रुपए की कार को खरीद के 1 लाख रुपए की उसकी एक्सपेंस जो उस पर रिपेयरिंग कराई, तो 3 लाख रुपए की कार हो गई। 2.5 लाख रुपए में निकाल दिया, 2.5 लाख रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर उसको क्या हुआ? 50K का लॉस हो गया, 50,000 रुपए का यहाँ पर उसको लॉस हो गया। तो यहाँ पर ये 50K 50,000 रुपए जो है वो माइनस की वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू पर कोई जीएसटी आपको जो है देने की जरूरत नहीं है। आपको जीएसटी तभी चार्ज करना है जब आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो। तो अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी से क्या हुआ, एक यहाँ पर बोलने में उनसे कुछ मिस्टेक हो गई कि उन्होंने यहाँ पर जो बात की, तो उन्होंने बोला कि आपने अगर किसी गाड़ी को 12 लाख में खरीदा है और यहाँ पर 9 लाख में आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया है, तो यहाँ पर आपको 3 लाख पर जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा। जबकि उनकी वर्डिंग कुछ इस तरीके की होनी चाहिए थी, या वो ये कहना चाह रहे थे कि आपने 9 लाख रुपए में अगर गाड़ी को किसी को परचेज किया और 12 लाख रुपए में सेल किया है, तभी तो आपको यहाँ पर 3 लाख का प्रॉफिट होगा। जो जो उन्होंने वर्डिंग बोली उसके हिसाब से तो 3 लाख का लॉस हो गया, जो कि नेगेटिव वैल्यू हो गई। नेगेटिव वैल्यू पे जीएसटी आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट पे ही जीएसटी पे करना है। तो ये उनसे मिस्टेक हो गई। तो कहने का मतलब है इंसान से गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, गलतियां होना लाजमी है। तो यहाँ पर आपको मार्जिन स्कीम समझ में आ गई। आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आप कोई व्हीकल यूज करते हैं, आप उसको रीसेल करते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं देना है। जीएसटी तभी लगेगा जब कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है वो डीलिंग करता है। मान लीजिए कि आपने OLX पर कोई गाड़ी का अपना पोस्ट डाल दिया, आपने अपनी गाड़ी की कोई पोस्ट डाल दी और वहां पर किसी पर्सन को वो गाड़ी पसंद आ गई, उसने आपसे जो वो बातचीत की और आपने उसको गाड़ी जो है सेल आउट कर दी। तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन हुआ है, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ पर जीएसटी नहीं आएगा। अगर आपने कोई अपनी गाड़ी को Cars24 वालों से बात की, तो यहाँ पर तो आप इंडिविजुअल पर्सन है और Cars24 क्या है, वो बिजनेस कर रहे हैं, डीलर है। तो इस केस में भी आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर Cars24 वाला जब ये गाड़ी को सेल आउट करने जाएंगे, की गाड़ी है, ये 2 लाख रुपए उसकी बेस वैल्यू थी, इन्होंने मान लीजिए 1 लाख रुपए का इस पर प्रॉफिट जोड़ा, तो गाड़ी की वैल्यू 3 लाख की हो गई। तो आपको 3 लाख में गाड़ी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब आपको ये गाड़ी मिलेगी, इस पर 1 लाख पर 18% का जीएसटी ऐड होके 3,18,000 रुपए की यहाँ पर आपको ये गाड़ी जो है वो मिलेगी। तो क्या हुआ, इसका लोड सीधा सीधा आपकी जेब पर पड़ा, इसका लोड आपकी जेब पर पड़ा। अगर ये 12% में होती तो यहाँ पर 3,12,000 आपको देने पड़ते, लेकिन अब यहाँ पर आपको 3,18,000 देने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए जीएसटी आपको पता है कि कंज्यूमर बेस्ड है टैक्स, तो उसका जो सीधा सीधा इफेक्ट है ना, तो वो सीधा कंज्यूमर पर आता है। जो जेब पर असर पड़ेगा वो कस्टमर की पर ही पड़ेगा। तो अब आपको 3,12,000 की जगह पे 3,18,000 देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों की सारी चीज आपको जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।